तो हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द वंडरिंग पाई। मेरा नाम है बिस्वा की बर्फ़ी और आज हम लोग पॉलिनोमियल्स का प्रैक्टिस शीट 2 आज हम लोग देखने वाले हैं। जो मैंने आपको पॉलिनोमियल्स वाला लेक्चर दिया था इतना बड़ा, उसमें एक प्रैक्टिस शीट भी अटैच था। तो उस प्रैक्टिस शीट के आज हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं, क्योंकि आप लोग रिक्वेस्ट करते हो कि हमको सॉल्यूशन भी चाहिए। मैंने एक बार पूछा था आप लोगों से, तो आप लोगों ने बताया कि हमें मतलब लेक्चर्स के साथ साथ जो प्रैक्टिस शीट आप प्रोवाइड कर रहे हो उसका वीडियो सॉल्यूशन भी मुझे चाहिए। तो इसीलिए मैं आप लोगों को लेक्चर के साथ साथ ये जो प्रैक्टिस शीट्स आपको दे रहा हूँ उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे। तो ठीक है, पहले क्वेश्चन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है। पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पॉलिनोमियल। हमको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल के लिए हमको क्या जानना चाहिए था कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं भाई। पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन क्या था भाई, कि कोई भी वेरिएबल हो उसके पावर में आपको एक पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, यानी 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे अगर पॉइंट आ जाएगा 0.5, ठीक है, 0.5 आ गया मान लो, या फिर मान लो x⁻⁻1 आ गया, तो ये सारे पॉजिटिव इंटीजर नहीं होंगे। ठीक है ना। इंटीजर बस इनको कहते हैं 2, 3, 4, पॉजिटिव इंटीजर बस इनको कहीं कहते हैं। मतलब ये जो नेचुरल नंबर्स आप लोग बोल सकते हो या फिर होल नंबर्स बोल सकते हो, तभी हम लोग उनको क्या बोलेंगे, होल नंबर का पावर जब होगा वेरिएबल में तभी हम लोग उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे भाई, यहाँ पे हम लोग उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके इस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। पहला क्या लिखा गया है, ऑप्शंस के साथ जाते हैं। ठीक है, पहले लिखा गया है कि 2x² + 3/x - 5। क्या ये पॉलिनोमियल होगा? बच्चे बोल देंगे हाँ ये पॉलिनोमियल होगा। कैसे होगा भाई? x यहाँ पे नीचे है ना, डिनोमिनेटर में x है ना, डिनोमिनेटर है में है, इसका मतलब क्या है कि इसका ये कैसा लिखा है भाई, ये अच्छे से लिख देता हूँ मैं कि ये कैसा लिखा है। x प्लस मतलब 2x² + 3/x यानी 3x⁻⁻1। जब डिनोमिनेटर में लिखा होता है आपके लॉ ऑफ इंडाइसेस या फिर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के जो मदद से ये यहाँ पे हमको पता चलता है कि अगर डिनोमिनेटर में लिखा होता है उसको हम लोग न्यूमरेटर में लिख सकते हैं, और अगर रेसिप्रोकल होकर लिखा होता है तो इसको हम लोग ऐसे न्यूमरेटर में लिख सकते हैं। तो -5, तो यहाँ पे देखो नेगेटिव पावर आ गया। नेगेटिव पावर क्या ये एक पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा। तो भाई इस पर कांटा लगाते हैं, इस पर कांटा लगाओ। उसके बाद -3x² + √2x। अब बच्चे बोलेंगे हाँ ये तो न्यूमरेटर में लिखा है तो ये हो जाएगा, लेकिन आपको ये भी एक चीज़ देखना पड़ेगा कि √2 के ऊपर में जो ये लगा हुआ है ना, ये जो स्क्वायर रूट लगा हुआ है ना, वो x के ऊपर भी लगाया गया है। तो हमारे पास क्या मतलब था स्क्वायर रूट का? इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक मिनट में दिखा देता हूँ कैसा लिखा है ओरिजिनली। इसका मतलब क्या है, -3x² + √2x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2x के पावर में 1/2। √2 को मतलब स्क्वायर रूट को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं पावर में। ठीक है ना। क्यूब रूट को हम लोग 1/3 लिख सकते हैं पावर में, ऐसे करके। जो रूट में 4 अगर होगा तो 1/4 लिख सकते हैं, ऐसे करके। उसके बाद +4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ना, -3x², 2 के पावर में 1/2 और x के पावर में 1/2। x के पावर में 1/2 यानी x के पावर में 0.5। 0.5 हो गया एक डेसिमल, वो इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। तो ये भी ऑप्शन को हम लोग कांटा लगाएंगे, उसके बाद वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं भाई, √2x³। ठीक है, √2x³ यहाँ पे ध्यान से देख लो, रूट इधर x के ऊपर नहीं लगा गया है। √3x², √5x - 3। अच्छा भाई, यहाँ पे तो भाई सारे पॉलिनोमियल्स होंगे, मतलब सारे सही से लिखे गए हैं ना। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे देखो सब कुछ सही से लिखा गया है भाई। यहाँ पे देखो जो √2x³ भी सिंपली लिखा गया है, मतलब x के पावर में जो 3 है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है।
एक्स के पावर में यहाँ पे 2 है, वो भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पे एक्स के पावर में 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, 0 मत बोल देना, वो भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। और 3 यहाँ पे भी एक्स लगा गया है, ये क्या है, ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जहाँ जिसका जो 0 होता है ना, मतलब जिसका जो कोफिशिएंट बोल सकते हो आप लोग, एक्स टू द पावर 0 कोफिशिएंट 3 है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक्स के पावर में वेरिएबल का जो पावर है वो 0 होता है, इसका मतलब क्या है 1, तो 3 × 1 = 3, ठीक है, ऐसा लिखा गया है, ये आप लोग बोल सकते हो वैसे। उसके बाद चेक कर लेते हैं, एक तो मिल गया हमको आंसर, क्या ये भी होगा आंसर, हम लोग देख लेते हैं। 5/x³ है, इसका मतलब क्या है भाई, 5x⁻³ प्लस 2x² माइनस 3x प्लस 1/7। तो यहाँ पे देखो नेगेटिव इंटीजर आ गया है, तो ये नहीं होगा, इसीलिए इस पे भी हम लोग काटा लगाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) = x² प्लस 99x प्लस 127 आर, इसके ज़ीरोज़ हमको निकालने नहीं है, क्योंकि इसके हमको क्या करना है, हमको पता करना है कि ज़ीरोज़ जो है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, या फिर दोनों ही नेगेटिव पॉजिटिव है, या फिर दोनों ही नेगेटिव है, ये सब हमको देखना पड़ेगा। इसको कैसे देखेंगे बेटा, बताना एक बार कैसे देखेंगे। अच्छा, इक्वल है कि नहीं कैसे पता करेंगे, पहले बताना। मैंने आपको बताया था ना ज़ीरोज़ कब इक्वल होंगे, बताया था क्या? नहीं, यहाँ पे नहीं बताया था। तो इक्वल तो नहीं होंगे, इतना तुम जान लो। मैं वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर है वहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है, एक डिस्क्रिमिनेंट करके होता है, उसको हम लोग, उसके नेचर को हम लोग पता कर सकते हैं, वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, उससे रूट्स के, यानी जो हमारे पास वो निकलते, क्या बोल सकते हैं उनको, ज़ीरोज़ निकलते हैं, है ना, वो ज़ीरोज़ किस तरीके से होते हैं वो सब हम लोग वहाँ पे जान सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे मैं आपको वो सब नहीं बताऊँगा, यहाँ पे मैं बस आपको सिंपल क्या ट्रिक यूज़ करना है। बच्चे ये पढ़ते ही ऑप्शंस नहीं पढ़ेंगे, बच्चे बस पढ़ेंगे कि ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, फटाफट से मिडल टर्म स्प्लिटिंग से ज़ीरोज़ निकालने लग जाएंगे। भाई क्यों निकालेंगे हम लोग ज़ीरोज़, हमको एक फार्मूला, हमको 2 फार्मूला पता है, एक होता है सम ऑफ रूट्स, या फिर ज़ीरोज़, रूट्स लिख देता हूँ मैं, ठीक है। सम ऑफ रूट्स क्या होता है बेटा, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a होता है ना। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a होता है। सम ऑफ रूट्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। तो -b/a क्या क्या हो जाएगा यहाँ से, इस वाले पॉलिनोमियल से। b कौन सा है हमारे पास, ये जो x लिखा है ये a है, 99x लिखा है ये b है, और 127 जो लिखा है ये कांस्टेंट c है, ठीक है। तो a जो है हमको पता चल गया, दैट इज़ सॉरी x a नहीं है, x के साइड में सारे कोफिशिएंट्स होंगे ना, ठीक है। ये जो लिखा है 1, ये क्या है, ये a है, ठीक है। तो a के जगह हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 है तो कुछ नहीं लिखेंगे, बस b 99x लिखेंगे। और ध्यान में रखना यहाँ पे माइनस है, यानी माइनस का साइन पहले लगेगा, उसके बाद 99 / 1 यानी दैट इज़ -99, ठीक है। उसके बाद अल्फ़ा बीटा निकालेंगे। अभी मैं बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, अभी ये सब क्यों निकाल रहा हूँ, ज़ीरोज़ निकालने की वजह बताता हूँ मैं सब कुछ। अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है भाई, c/a, दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो c क्या है 127, a क्या है 1, तो यहाँ पे 127 डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा देखो, अब हमको कैसे पता चलेगा कि ज़ीरोज़ क्या हैं, पॉजिटिव हैं या फिर नेगेटिव हैं, ये 2 ज़ीरोज़ कैसे पता करेंगे। बच्चे बोलेंगे कि भैया अब तो हम लोग पता नहीं कर सकते हैं, ज़ीरोज़ निकालना ही पड़ेगा हमको। इससे भी पता कर सकते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आप लोगों से, यहाँ पे आ जाओ एक बार बाजू में। क्वेश्चन देखो कि -2 + 3 कितना होता है बेटा, बताना एक बार, है ना, कितना होता है, 1 होता है। अच्छा अब बताओ मुझे, -3
प्लस 2 कितना होता है? -1 होता है। अच्छा, अब मुझे बताओ -3 -5 कितना होता है? अब बच्चे बोले -8 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमको निष्कर्ष क्या मिलता है भाई कि ये जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिखे हैं ना, ये एग्जाम्पल जो लिखे हैं ना, यहाँ से मान लो कि जो -2 और 3 है वो ज़ीरोज़ हैं पॉलिनोमियल के, और ये हम लोग सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल रहे हैं। हम लोग पहले क्या किया हम लोगों ने कि हम लोगों ने -2 और +3 कर दिया। ठीक है, -2 और अच्छे समझना, -2 और +3 कर दिया। इसका आंसर क्या आया? दैट इज़ 1 आया। पॉजिटिव में आंसर आया। आंसर क्या है हमको देखना नहीं है, हमको बस साइन चेक करना है। पॉजिटिव में आंसर आया, आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। अब मतलब यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया था? एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लिया था। तो एक नेगेटिव और पॉजिटिव से हर बार नेगेटिव नहीं आता है, कभी कभी पॉजिटिव भी आ जाता है, कभी कभी नेगेटिव भी आ जाता है। ये यहाँ पे भी हम लोगों ने एक नेगेटिव लिया एक पॉजिटिव लिया, तो इससे हमारा जवाब क्या आया? नेगेटिव आया। तो पक्का यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि ऐसा नहीं होगा कि एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जब हम लोगों ने दो नेगेटिव को ऐड करने की कोशिश किया तो हर बार ही हमारा आंसर जो है वो नेगेटिव आया। हर बार ही हमारा आंसर नेगेटिव आया। आप कुछ भी ले सकते हो, -4 -2, -4 -2 कितना होगा? -6 होगा। आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो बेटा, आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो जहाँ पे दोनों नेगेटिव को आप लोग ऐड करोगे तो हर बार उसको नेगेटिव ही हमको मिलेगा। ठीक है, हर बार हमको नेगेटिव ही मिलेगा। ठीक है ना? ओके, हर बार नेगेटिव मिलेगा। तो हमारे पास यहाँ पे निष्कर्ष क्या आता है कि जो अल्फ़ा और बीटा दोनों ही नेगेटिव हैं। अच्छा, बच्चे बोलेंगे इसको डायरेक्टली कैसे बोल दिया अल्फ़ा और बीटा दोनों नेगेटिव है, और कोई प्रूफ है क्या? बिल्कुल है प्रूफ। अगर हम लोग दो नेगेटिव को, इधर दोबारा चले आओ, अगर हम लोग दो नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा? बताना। अगर हम लोग दो नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -3 × -5 अगर करेंगे, 3 5 15 होता है, तो 15 आएगा। नेगेटिव वाला साइन हट जाएगा, पॉजिटिव में आएगा आंसर। इधर आना एक बार क्या लिखा है ये, इधर आना एक बार क्या लिखा है ये, अल्फ़ा × बीटा 127। ये पॉजिटिव में नहीं लिखा है, पॉजिटिव में नहीं लिखा है, लिखा है। तो यहाँ पे पक्का अल्फ़ा और बीटा नेगेटिव, दोनों नेगेटिव ही होंगे, तभी जाकर हम लोग इसको लिख पा रहे हैं। क्या लिख पा रहे हैं? नेगेटिव × नेगेटिव दैट इज़ पॉजिटिव लिख पा रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? जबकि अगर हम लोग यहाँ पे एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव लेते तो कभी वो आंसर पॉजिटिव आता, कभी वो आंसर नेगेटिव आता, और मल्टीप्लाई करने पर हर बार वो नेगेटिव ही आता। तो यहाँ पे हम लोग इसीलिए क्या कर रहे हैं? दोनों को नेगेटिव ले रहे हैं। अच्छा, दोनों को पॉजिटिव लेते तो बस आंसर पॉजिटिव आता, उनको मल्टीप्लाई करेंगे या फिर उनको ऐड करेंगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव ही आता आंसर। और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लेने से कभी कभी नेगेटिव आएगा एडिशन, कभी कभी पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव साइन लेंगे तब हमारा हर वक्त आंसर जो है वो नेगेटिव में आएगा, और जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है वो हर वक्त पॉजिटिव आएगा। आई होप कि समझ में आया है ये एक्सप्लेनेशन आपको। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या निष्कर्ष आता है कि दोनों ज़ीरोज़ जो हैं वो नेगेटिव होंगे। इसीलिए मैंने कहा था पहले कि ज़ीरोज़ निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, ज़ीरोज़ निकालने की आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ को चलते हैं। 1 मिनट, हम लोग असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है हमारा, असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन में क्या बोलता है देखते हैं एक बार, चलो देखें। ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग 2 + √3 एंड 2 - √3 एज इट्स ज़ीरोज़ इज गिवन बाय f(x = x² - 4x + 1)। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके ज़ीरोज़ ये दो हैं। ठीक है, जिसके ज़ीरोज़ ये दो दिए हैं,
तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या मिलता है, ये मिलता है। तो हमको क्या पता है, एक हमको फॉर्मूला दिया गया है, एक हमारे बड़े व्यक्ति जो हैं, बड़े बड़े इंसान हमको एक फॉर्मूला देके गए हैं, दैट इज़ के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, यानी सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं ना, पहले हम लोग जो ज़ीरोज़ हमको प्रोवाइडेड हैं वो ज़ीरोज़ हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो बन जाएगा। इसको चेक करने के लिए यही एक उपाय है। तो 2 + √3 और 2 - √3 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा करें, आओ देखें, 2 + √3 प्लस 2 - √3 प्लस √3 - √3 गया कैंसिल, उसके बाद 2 + 2 दैट इज़ 4। उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे, चलो अल्फ़ा इंटू बीटा 2 + √3 मल्टीप्लाइड बाय 2 - √3। आप लोग मैनुअली मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आप लोगों को a² - b² का फॉर्मूला डालो। यहाँ से a क्या हो जाएगा, 2 और b हो जाएगा √3। एक बार ऐड किया है, एक बार माइनस किया है, तो यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये a² - b² का फॉर्मूला है। तो 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4, √3 का स्क्वायर दैट इज़ 3, तो 4 - 3 कितना आएगा, 1 आएगा। तो हमको क्या मिला, हमको सम ऑफ द ज़ीरोज़ 4 मिला और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ 1 मिला। वहाँ से हम लोग फॉर्मूला पे वो सब पुट करेंगे, k इंटू x² माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। हाँ भाई, अब k का वैल्यू क्या डालें, 1 डालेंगे, तो x² माइनस 4x प्लस 1, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ठीक है। x² माइनस, फॉर्मूला बोल रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, x² माइनस 4x प्लस 1, क्या वहीं दिया गया है, तो ये करेक्ट है, क्या है ये, ट्रू। उसके बाद वाला चेक करते हैं क्या बोला है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स whose 2 zeros आर अल्फा एंड बीटा आर गिवन बाय f(x) इक्वल टू k इंटू x² माइनस x प्लस x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। यहाँ पे बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जिनके 2 ज़ीरोज़ हमको दिया गया है, उससे हम लोग एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। तो वो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, ये वाला पॉलिनोमियल हो जाएगा अल्फ़ा बीटा ज़ीरोज़ के साथ। तो ये सही बोल रहा है भाई, तो रीज़न भी करेक्ट है, और इसी रीज़न के कारण ही हमारा असर्शन सही हुआ है। वही फॉर्मूला ही तो हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है भाई, वही फॉर्मूला तो यहाँ पे यूज़ किया है। तो यहाँ पे बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। रुक जाओ, यस। उसके बाद इफ़ 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दिया है हमको, इसका एक रूट क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन k इक्वल टू 4, ठीक है। k इज़ नॉट इक्वल टू 1 भी दिया है, क्योंकि k इक्वल टू 1 हो गया तो ये 0 हो जाएगा ना, इसीलिए उसको दिया गया है। अच्छा, बोला है कि अगर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको आपको दिख रहा है, इसके अगर ज़ीरोज़ जो है वो रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल यानी भाई अल्फ़ा और 1/अल्फ़ा, ठीक है, ये 2 ज़ीरोज़ हैं। इसका मतलब क्या है पता है, अल्फ़ा इक्वल टू 1/बीटा मान लो, या फिर बीटा इक्वल टू 1/अल्फ़ा, कुछ भी मान सकते हो, मैं बीटा इक्वल टू 1/अल्फ़ा मान के चलता हूँ, ठीक है। ओके ओके भाई, ओके, ठीक है। अच्छा, अब क्या करूँगा मैं, पहले सम ऑफ द ज़ीरोज़ निकालूंगा, अल्फ़ा प्लस 1/अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b/a -10, b क्या है, a क्या है, a ये है, ठीक है। b क्या है, -10, माइनस साइन मत भूलना,
उसके बाद c क्या है, दैट इज़ 3। तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, ये माइनस था, ठीक है, मतलब -10 ऑफ -10, इसका मतलब क्या है, माइनस बी बाई ए, माइनस फॉर्मूले का माइनस रहेगा, उसके बाद -10 बाय k-1 शायद से, हाँ ठीक है। तो हमारे पास क्या मिल गया हमको, अल्फ़ा प्लस 1/α इक्वल टू 10/k-1। अच्छा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि इससे कुछ मिलेगा। हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे भाई। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, c बाई ए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह हम लोग 1/α डालेंगे, ठीक है, इक्वल टू c क्या है, 3 है, और a है k-1, तो 3/k-1, 3/k-1, ठीक है। अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 1 है, यानी इसको हम लोग उस तरफ को भेज सकते हैं। तो k-1 इक्वल टू, अरे यार, हाँ, इक्वल टू 3 है ना। अरे इधर 1 था, इधर देखो मल्टीप्लाई हम लोगों ने किया, इधर 1 था यानी कुछ नहीं था, तो 1 के साथ k-1 मल्टीप्लाई में जाएगा, ये डिवाइड में है, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो भाई k-1 ही रहेगा, तो k-1 इक्वल टू 3 है ना, k-1 इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे, 1 इधर मतलब सब्ट्रैक्शन में है, उस तरफ जाएगा तो एडिशन बन जाएगा, 3 + 1 कितना आएगा, 4। तो अभी बच्चे बोलेंगे कि भैया इसका तो कोई इस्तेमाल ही नहीं हुआ, है ना, इसका तो कुछ इस्तेमाल ही नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ भाई, इसका कोई ज़रूरत ही नहीं था यहाँ पे, अगर मैं बोलूँ तो इस चीज़ का कोई ज़रूरत ही नहीं था भाई, ठीक है। तो इसको क्यों करें हम लोग, इसको काट देते हैं, डिलीट, इस चीज़ को यहाँ पे ले आते हैं। समझ में आया ना, जब हमारा किसी फॉर्मूले से कुछ निकल नहीं रहा है, लास्ट में निष्कर्ष कुछ निकल नहीं रहा है, तो हम लोग उस फॉर्मूला को छोड़ देंगे वहीं पे, ठीक है, तो हम लोग उसको और सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। यहाँ पे तो कितना अच्छे से कट गया। ऐसे रेसिप्रोकल वाले क्वेश्चन में ज़्यादातर हमारे पास यही वाला फॉर्मूला यूज़ होता है ना, अल्फ़ा इंटू बीटा वाला ही फॉर्मूला हमारे पास यूज़ होता है ज़्यादातर क्वेश्चंस में, मुझे पता है, जैसे मैंने किया है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो k इक्वल टू 4 आया ना हमारे पास, ट्रू है। उसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके प्रोडक्ट हमको पता करने हैं, दैट इज़ a/c। क्या प्रोडक्ट भाई a/c होता है, ये एक पॉलिनोमियल दिया है, क्या इसका प्रोडक्ट a/c होता है कभी, या फिर c/a होता है? तो भाई आप गलत हो, है ना, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, आप गलत हो, फॉल्स, क्योंकि c/a होता है भाई, a/c थोड़ी होता है। तो यहाँ पे हमारे पास रीज़न फॉल्स हो गया, रीज़न फॉल्स, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, ए सत्य बोल रहा है, जबकि बी जो है वो मतलब सॉरी बी नहीं रीज़न वो गलत बोल रहा है, फॉल्स है, ठीक है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा आर दी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस सी, ठीक है, माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी, देन अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, ये क्या होगा, ठीक है। ये बोला है कि ये एक पॉलिनोमियल हमको दिया गया है, तो अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 हमारे पास क्या होगा, ओके। अब बच्चे बोलेंगे यार, मैं बच्चे से पूछ रहा हूँ कि यार बता दो ए बी सी क्या है, ये ए है भैया, ठीक है, ये बी है, ठीक है, और ये सी है, ठीक है। मैंने कहा बेटा तुमने एक गलती कर दी है। क्या गलती किया है भाई?
हम तो यार मतलब ऐसे बच्चे हैं, हम गलती नहीं कर सकते हैं ये वो। बेटा बी कब होता था? जो बी तूने लिया, इसको जो बी बोल दिया, ये कब लेना था? एक्स का कोफिशिएंट। बी का मतलब क्या है? एक्स का कोफिशिएंट। क्या यहाँ पे एक्स दिख रहा है तुमको? यहाँ पे तो कुछ नहीं दिख रहा है, 1 दिख रहा है। क्या तुमको यहाँ पे एक्स दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, एक्स तो अंदर है। तो इसका मतलब पी लेंगे क्या? अरे हाँ हाँ भैया, हमको पता चल गया, तुम और मत बोलो, पी लेंगे। अरे भाई क्या कर रहा है तू? इसको सिंप्लीफाई करना, इसको सिंप्लीफाई करना। एक्स स्क्वायर माइनस, इसको खोल दे, पी एक्स माइनस पी। अच्छा भैया माइनस कैसे हुआ? भैया एक बात पूछो, ये माइनस कैसे हुआ? अरे क्या कर रहा है? माइनस पी लिखा है, माइनस पी इंटू एक्स माइनस पी एक्स जब हो सकता है तो माइनस पी इंटू 1 माइनस पी क्यों नहीं हो सकता? हैं क्या कर रहा है तू आज? ठीक है, माइनस पी माइनस सी, ठीक है। अच्छा अब हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको? अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस पी प्लस सी। अब हमारे पास इक्वेशन आया है जाके अच्छे से। तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या होगा? 1, बी का वैल्यू क्या होगा? माइनस पी। भैया भैया डाउट आया। क्या डाउट आया कि इसमें माइनस पी क्यों लिखा है? बी के जगह माइनस पी क्यों लिखा है? एक्स का कोफिशिएंट क्या है? माइनस पी है ना, इसीलिए लिखा है। अच्छा अब सी लिखने को जब मैंने बोला तो बच्चा बोलता है सी का वैल्यू पी प्लस सी है। मैंने कहा मारूं? थप्पड़ मारने का मन हो रहा है। क्यों भैया? इधर माइनस साइन खा गए क्या तुम? हैं माइनस साइन खा गए क्या? पी प्लस सी, माइनस ऑफ पी प्लस सी, सब कुछ लिखना है अच्छे से भाई। एग्ज़ाम में थोड़ी सी भी गलती कर दोगे ना तो भाई देखना क्या होगा। ओके अब क्या बोला है हम लोग? बैक टू द क्वेश्चन, अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे? अल्फ़ा पहले हम लोग यहाँ पे, ठीक है यार चलो तुम लोग के लिख देता हूँ, मैं तो वैसे डायरेक्ट करने वाला था, ठीक है। लेकिन देखो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस 1 प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। भैया ये क्या लिखा है? अरे भाई मैंने बस एक्सपांड कर दिया इसका, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। अरे अल्फ़ा को पूरे के साथ मल्टीप्लाई किया और उसके बाद ऐड करके 1 को पूरे के साथ मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही तो तुम करते हो हैं? हाँ ये सब तुमको खुद करना चाहिए था भाई। अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1, ठीक है। अरे यहाँ पे क्या किया मैंने? अल्फ़ा को बीटा के साथ मल्टीप्लाई किया, उसके बाद ऐड करके अल्फ़ा को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे 1 को बीटा के साथ मल्टीप्लाई किया, उसके बाद ऐड करके 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। समझ में आया? हाँ अब हम लोग क्या करेंगे ना, अल्फ़ा और बीटा को यहाँ पे ब्रैकेट में रख देंगे क्योंकि हमको सम ऑफ द ज़ीरोज़ हमको मिलने में ज़्यादा इजी होगा, ठीक है। तो अल्फ़ा यहाँ पे सम ऑफ द ज़ीरोज़ पहले निकाल देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज़ माइनस बी बाई ए। माइनस बी में क्या है भैया? माइनस बी बाई ए होगा। मैंने कहा मारूं एक थप्पड़? हैं ये क्या लिखा है? माइनस बी लिखा है ना, और यहाँ पे एक माइनस तो पहले से था, उसको खा गए क्या तुम? माइनस पहले रखना है, माइनस ऑफ माइनस पी बाई ए क्या है? ए है 1, तो इसका आंसर क्या आएगा? पी। अच्छा अभी अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे तो बताना, सी बाई ए। सी क्या दिया है? माइनस पी प्लस सी, तो माइनस ऑफ पी प्लस सी आएगा डिवाइडेड बाई 1 दैट इज़ माइनस ऑफ पी प्लस सी। माइनस साइन को भी मत खोलना। अच्छा अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ रहा है भाई? अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ रहा है? माइनस ऑफ पी प्लस सी आ रहा है भैया, ठीक है सही किया। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ रहा है? पी आ रहा है, तो पी लिख दिया प्लस 1 सॉरी, माइनस इंटू पी प्लस सी को ओपन कर देंगे, माइनस सी प्लस पी प्लस 1। अब हम लोग माइनस पी प्लस पी को काट सकते हैं, उसके बाद 1 उधर
इधर चला आएगा, मतलब प्लस में है तो इधर लिख देंगे 1 माइनस सी। क्या ये सही जवाब है बेटा? क्या ये सही जवाब है बेटा? हाँ हाँ जी बताना, 1 माइनस सी सही जवाब है? हाँ जी भैया बिल्कुल है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन बी। ठीक है, आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस -3 और 5। कितने पॉलिनोमियल्स होंगे जिनके जीरोस -3 और 5 होंगे? बेटा ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। बच्चे बोलेंगे कि हमको एक फॉर्मूला पता है, दैट इज k इंटू, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। अभी देखो, पहले सम ऑफ द जीरोस करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, -3 और 5 था तो 5 माइनस 3 दैट इज़ 2, और उसके बाद हम लोग करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, 5 इंटू -3 दैट इज़ -15। ठीक है, ओके ना। अब हम लोग उनको पुट करेंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे आपको एक बढ़िया टीचिंग मिलने वाला है, बढ़िया क्वेश्चन है ये एक। ठीक है, आज वैसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लाए हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, मतलब डाले हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आया था बेटा? 2 आया था। अल्फ़ा इंटू बीटा -15 आया था, तो यहाँ पे 2x डाल देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह, प्लस -15। तो सही जवाब क्या आ जाएगा हमारे पास? k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 ब्रैकेट क्लोज। अच्छा बेटा, अब बच्चे बोलेंगे कि भैया ये जो लिखा है ना, यही हमारे पास पॉलिनोमियल आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 एक ही तो होता है। तो यहाँ पे बच्चे हड़बड़ी में 1 मार्क करके चले आएंगे, जो कि गलत ऑप्शन है। क्यों पता है? जो आप लोग शीट भी सॉल्व कर रहे होगे तब आपको पता चल गया होगा कि ये गलत ऑप्शन है ना। क्यों गलत ऑप्शन है बेटा? क्यों गलत ऑप्शन है? यहाँ पे आप लोगों ने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया, ये जो k लिखा है, k को इग्नोर कर दिया आप लोगों ने। कैसे इग्नोर कर दिया है भाई? k मतलब आप लोग के मन में पहले से ही वो डाउट आ रहा होगा कि यार सब तो समझ में आ गया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो k है ये क्यों देता है भाई, डायरेक्टली ये फॉर्मूला क्यों नहीं लिख देता भाई? k इसीलिए देता है ताकि हम लोग जान पाएंगे k एक वेरिएबल है और उसका वैल्यू वेराई कर सकता है। k कभी 1 होगा, कभी 2 होगा, कभी 0 होगा, 0 नहीं होगा, कभी 3 होगा, कभी 4 होगा। ये एक वेरिएबल है, इसका वैल्यू वेराई कर सकता है। तो यहाँ पे जब k का वैल्यू 2 आ जाए मान लो, तो यहाँ पे मतलब ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 30, ये पॉलिनोमियल आ गया। जब k का वैल्यू 3 आएगा, 3 में क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 45। ठीक है, तो भाई ये तो अलग अलग पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल थोड़ी है ये देखो, ये एक पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल। जब k का वैल्यू 1 होगा, ये एक पॉलिनोमियल। भाई समझ आ रहा है ना? k के वैल्यू के हिसाब से ये अलग अलग पॉलिनोमियल हो सकते हैं और k के इनफाइनाइट वैल्यूज़ हो सकते हैं बेटा, k के इनफाइनाइट वैल्यूज़ हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब क्या है पता है? इनफाइनाइट वैल्यूज़ यानी इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स। समझ में आया ना? k का वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं हम लोग, k का वैल्यू हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन उसी हिसाब से पॉलिनोमियल भी हमारे पास चेंज होता रहेगा। आपके पास जीता जागता उदाहरण ये सारे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं इनफाइनाइट। किसी बच्चे ने ये 1 मार्क करके बोल सकते हैं कि आंसर की गलत है। आंसर की गलत नहीं है, तुम्हारी सोच गलत है। ठीक है,
आई होप कि समझ में आया। ये जो चीज़ है ना, ये आगे भी और एक क्वेश्चन है मैंने दिया है, आगे उस क्वेश्चन में भी चाहिए होगा वो चीज़, ठीक है। इफ़ वन ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इज़ द नेगेटिव ऑफ द अदर। बोला है कि एक ज़ीरो जो है वो नेगेटिव है, यानी अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बीटा, या फिर बीटा इक्वल टू माइनस अल्फ़ा, कुछ भी आप लोग डाल सकते हो। मैं इसी को लेता हूँ, बीटा इक्वल टू माइनस अल्फ़ा। चलो ठीक है। चलो अब क्या करेंगे ना, अब इसके पहले हम लोग ए बी सी लिख देते हैं, इस पॉलिनोमियल की ए बी सी लिख देते हैं। ए क्या है, 1 है, बी क्या है, ए है, सी क्या है, बी है। कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही दिया गया है, एक्स का कोफिशिएंट होता है बी तो वो ए दिया है, और कांस्टेंट टर्म होता है सी तो वो बी दिया है, ठीक है। और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट होता है ए तो दैट इज़ 1 दिया है। अब सम ऑफ ज़ीरोस निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अभी बीटा की जगह हम लोग माइनस अल्फ़ा डालेंगे, तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, दैट इज़ माइनस ए बाय 1। अच्छा, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा कितना हो गया, 0 हो गया ना, 0 इक्वल टू माइनस ए, तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, समझ में आया। ए का वैल्यू हमको क्या मिल रहा है, ए का वैल्यू क्या मिल रहा है, 0। 0 यानी ये जो पूरा टर्म ये 0 हो जाएगा। अरे यार समझ में आया या फिर नहीं। अरे ए का वैल्यू हमको 0 मिल रहा है, ए का वैल्यू जो है वो हमको 0 मिल रहा है, तो ये पूरा टर्म अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो 0 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा भैया, है ना। अच्छा, अब बचता क्या है, ये पॉलिनोमियल कैसे मॉडिफाई हो जाएगा, द मॉडिफाइड पॉलिनोमियल, मॉडिफाइड मॉडिफाइड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा बताना, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। ए एक्स नहीं होगा तो बस बी, एक्स स्क्वायर प्लस बी। तो क्या यहाँ पे वो जो पॉलिनोमियल था वो रह रहा है यहाँ पे, है वो जो लीनियर टर्म था, इसको हम लोग लीनियर टर्म बोलते हैं, क्या ये रह रहा है, नहीं रह रहा है भैया, तो ये 0 हो जा रहा है, तो देयर इज़ नो लीनियर टर्म। कितनों में है, कैन हैव ए लीनियर टर्म, ये तो कट गया, ये भी कट गया। हैज़ नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, हैज़ नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव। यही सब पूछा है कि कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, और पूछा है कि ये यहाँ पे लीनियर टर्म नहीं है, ठीक है, लीनियर टर्म नहीं है। माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी, मेरे ख्याल से यहाँ पे इसका आंसर होगा, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा भी चेक कर लेते हैं एक बार। अल्फ़ा इंटू बीटा भी चेक कर लेते हैं, चलो अल्फ़ा इंटू बीटा, सी बाई ए होता है, बीटा की जगह हम लोग माइनस अल्फ़ा डालेंगे तो अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू सी, सी के जगह बी है ना। एक मिनट, हाँ इसका आंसर क्या दिया है भाई, आंसर की में इसका आंसर क्या दिया है बताना एक बार कि आंसर की में इसका आंसर क्या दिया है। आई थिंक ये आंसर दिया है नेगेटिव दिया है मेरे ख्याल से, तो ये नेगेटिव नहीं होगा, ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि अरे यार माइनस अल्फ़ा लिखा है ना, तो वो अल्फ़ा का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू बीटा, यानी सॉरी बी, तो मेरे ख्याल से माइनस ही होगा ये, मतलब प्लस ही होगा।
है ना। ये मुझे लगता है कि कांस्टेंट टर्म जो है वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। हाँ, मुझे यही लग रहा है कि कांस्टेंट टर्म जो है वो पॉजिटिव रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा। अगर आपका आंसर की में गलत आंसर है तो उसके लिए माफ़ कर देना। देखते हैं। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी एंड अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 10, देन, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा क्या है, ज़ीरो है पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है, और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा के इक्वल है भाई साहब, और 10 वैल्यू दिया है। अब क्या करेंगे, पॉलिनोमियल क्या दिया है, ये वाला दिया है, इसका ए क्या है ए, बी क्या है -5, माइनस लगाना है, भूलना नहीं है, सी क्या है सी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं पहले, माइनस बी बाई, क्योंकि उसका वैल्यू हमको पता है, हा हा हा, तो माइनस ऑफ -5 बाई ए, 5 बाई ए आ रहा है, और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 10 दिया है, 10 इक्वल टू 5 बाई ए। अब क्या करेंगे, 10 ए इक्वल टू 5, और ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 बाई 10 दैट इज़ 1/2, ठीक है। ए का वैल्यू 1/2 मिल रहा है। किस किस ऑप्शन में ए का वैल्यू 1/2 है, डी ऑप्शन ही सही आंसर होगा, क्योंकि बस यही में 1/2 है। और सी का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, चलो, अल्फ़ा इंटू बीटा से निकल जाएगा सी का वैल्यू, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, तो यहाँ से हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा 10 दिया है, ए का वैल्यू हमको 1/2 मिला है। अब 1/2 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 इंटू 1/2 इक्वल टू सी, 2 5 ज़ा 10, तो सी का वैल्यू कितना आएगा, 5 आएगा, तो आ गया 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। ये ग्राफिकल क्वेश्चन है भाई, ये क्या पूछा है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी ऑफ एक्स इज गिवन फॉर ए पॉलिनोमियल p ऑफ x, द नंबर ऑफ जीरोज़ p ऑफ x फ्रॉम द ग्राफ। भाई नंबर ऑफ जीरोज़ कैसे निकालते थे, जब जो ग्राफ है हमारा वो एक्स एक्सिस को देखो, एक्स एक्सिस को टच करता है या फिर एक्स एक्सिस को कट करता है, तब हमारे पास जीरोज़ मिलता है। तो हमको क्या पता था कि मैं आपको फिर से वो सब रिवाइज करवा देता हूँ। जब हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, उसको हम लोग कैसे दिखाते थे, पैराबोला से दिखाते थे। तो कब वो केस क्या था, जब हमारे पास 2 ज़ीरोज़ थे, जब ये एक्स एक्सिस को 2 भागों में, मतलब जब ये एक्स एक्सिस को 2 बार कट करता है, ये 1 बार, ये 2 बार। अच्छा, कब, ऐसे भी हो सकता है वैसे, कब इसके 1 ज़ीरो था, कब था, जब वो एक्स एक्सिस को बस छू के चले आता है तब था। कब इसके कोई भी ज़ीरो नहीं थे, क्या ऐसा होगा, हाँ बिल्कुल होगा, कोई भी ज़ीरो नहीं था, जब वो एक्स एक्सिस को टच ही ना करें, नो ज़ीरोज़। तो ये जो केस है, ये कौन सा केस है, ये बस देखो एक्स एक्सिस को छू रहा है, बस छू रहा है, थोड़ा सा बस छू रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई, 1 ज़ीरो, 1 ज़ीरो। बहुत इजी होते हैं ये वाले ग्राफ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाँ, ये वाला वो क्वेश्चन है जो मैं आपको बोल रहा था। इसका पहले निकाल लेते हैं, चलो, -2/3 और 2/3, इसके हम लोग पहले सम निकालते हैं, ठीक है। ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, पहले सम निकालते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। तो चलो देखें, -2/3 प्लस 2/3 कैंसिल होके 0 हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आएगा, -2/3 इंटू 2/3 कितना आएगा, -4/9, ठीक है। अब हम लोग वो वाला फॉर्मूला डालते हैं जिससे हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा। के लिखना ज़रूरी है,
के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो के को के में ही रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 0x अल्फ़ा प्लस बीटा 0 निकला था, प्लस माइनस 4/9 यही निकला था ना, -4, हाँ सही है। तो के इंटू एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स क्या हो गया, 0 हो गया पूरा, ये 0 हो गया, -4/9। ठीक है, ठीक है, -4/9। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताना, देखें कैसे लिख सकते हैं इसको हम लोग। अभी इक्वल टू 0 रहता है। इसको हम लोग 9x स्क्वायर -4 ऐसे करके लिख सकते हैं ना, और जो 9 इधर था वो उधर जाके 0 हो जाएगा। अब बच्चे बोलेंगे यार 4x स्क्वायर मैंने साइन था, हमने कोई गलती किया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 9/4, ठीक है। उसके बाद ये प्लस नेगेटिव में कुछ गलती हुआ है क्या, या फिर भैया ने ऑप्शन ही गलत दिया है ना। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके अंदर आ रहे होंगे अभी। बस एक ही चीज़ मैच कर रहा है ना यहाँ पे, 9x स्क्वायर प्लस 4 -4 यही मैच कर रहा है ना बेटा। तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई क्यों हुआ है, ये सोच रहे हो, ये सोच रहे हो ना 5 क्यों मल्टीप्लाई हुआ है, क्योंकि k का वैल्यू यहाँ पे 5 है। अच्छा भैया कैसे है, अरे भाई ऑप्शन में दिया इसीलिए k का वैल्यू 5 है। अब बच्चे बोलेंगे ऑप्शन में अगर देता कि 9 इंटू 9x स्क्वायर -4, क्या ये आंसर होता, किसको चूज़ करते आप भाई। ऐसे ऑप्शन देगा ही नहीं जो सिमिलर होगा, जो सेम होगा। ये 5 आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि k का महत्व आप लोग जानो, k का महत्व आप लोग जानो कि k का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 फलाना ढिमकाना कुछ भी हो सकता है। k का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर, k का वैल्यू कुछ भी हो सकता है भाई। तो यहाँ पे बस आप लोग ये मत सोचना है k हर वक्त 1 होता है फिर k इज़ यूजलेस, k इज़ नॉट यूजलेस भाई। जैसा तुम्हारा महत्व इस दुनिया में है वैसे ही k का भी महत्व इस फॉर्मूले में है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ इसके लिए k का वैल्यू 5 रख देंगे, और क्या, 9x स्क्वायर -4 दैट इज़ अवर पॉलिनोमियल, और k का वैल्यू 5 रख देंगे। तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। और कुछ मैच इसीलिए नहीं कर रहा था क्योंकि आप लोग गलत चीज़ यूज़ कर रहे थे। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस a where a is not equal to 0 cannot both be positive, cannot both be negative, are always unequal। अच्छा ये देखते हैं, चलो अच्छा क्वेश्चन है शायद से। अच्छा इसके a b c लिख दे। a क्या है 1, b क्या है a, और c भी a है। तो अब क्या करेंगे ना, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं। अरे देखते हैं क्या आएगा। हाँ यस, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा, -b/a -a, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आएगा, c/a दैट इज़ a। तो यहाँ से हमको फिर से क्या पता चल रहा है कि जो ज़ीरोज़ हैं वो बोथ नेगेटिव होंगे। भाई इतना बड़ा बात कैसे बोल दिया रे। अरे भैया तुमको मैंने अभी अभी बताया था ना, तुमको मैंने अभी अभी बताया था ना कि एडिशन, किन दोनों का एडिशन करने से हर वक्त हमको नेगेटिव मिलेगा। दो नेगेटिव का एडिशन करने से हर वक्त नेगेटिव मिलेगा। किन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने से हमको हर वक्त पॉजिटिव मिलेगा। दो नेगेटिव टर्म्स को हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाकर हमको पॉजिटिव मिलेगा। तो भाई सिंपल चीज़ है ना कि इसके अल्फ़ा और बीटा जो हैं वो दोनों ही नेगेटिव हैं।
इसके दोनों ज़ीरोज़ नेगेटिव हैं, दोनों ज़ीरो नेगेटिव हैं। समझ में आया ना? तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है? अब ऑप्शन में ही नहीं है, कैन नॉट बोथ भी नेगेटिव है एक, और एक कैन नॉट बोथ पॉजिटिव। अरे कम अकल वाले, ए ऑप्शन नहीं होगा आंसर इसका? बताना। कैन नॉट बोथ भी पॉजिटिव यानी वो नेगेटिव होंगे ना, ठीक है? पॉजिटिव ही नहीं हो सकते वो दोनों कभी भी। अगर पॉजिटिव हो जाएंगे तो माइनस ए जो है वो नहीं आएगा, ए जो है वो आ जाएगा, लेकिन माइनस ए नहीं आएगा। ये पॉजिटिव में आएगा, ये नेगेटिव में आएगा, तो भाई ऐसा तो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। और इसी के साथ हमारा ये भी प्रैक्टिस शीट होता है कंप्लीट, ठीक है? हम लोग अभी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, ठीक है? तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? हाँ, मुझे पता है पॉलिनोमियल्स का लेक्चर थोड़ा सा लंबा ले लिया था मैंने, तो वहाँ पे एक्चुअली में मैंने ब्रॉडली बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। आप लोग ये मान सकते हो कि मैंने आपका पॉलिनोमियल्स वाला जो चैप्टर है ना वो पूरा क्लियर ही कर दिया है। वहाँ पे आपका, अगर आप लोग वो वीडियो 5 घंटे का देख लेते हो ना, सच में और कोई वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं है पॉलिनोमियल्स के ऊपर, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि यार मैंने जितने क्वेश्चन वहाँ पे किए हैं और यहाँ पे और 10 क्वेश्चन दिए हैं, आप लोग अगर ऐड करोगे तो 50 क्वेश्चन हो ही जाएंगे मेरे ख्याल से। MCQs बहुत सारे करवाए हैं और MCQs ही आते हैं बोर्ड में इस चैप्टर से। अगर कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ भी जाएगा ना तो आप लोग निपटा ही लोगे। और यहाँ पे मैंने जो MCQs के तौर पे लाए थे वो सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही पार्ट थे, आप लोग बोल सकते हो ऐसे। ये सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ही पार्ट थे भाई। ये जो सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, ये सारे मैंने कैसे करवाए हैं भाई? ये सारे लिख के तो करवाए हैं ना, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के तो ही पार्ट होंगे ये, है ना? तो आप लोग ये समझ लो कि आपका पॉलिनोमियल्स वाला चैप्टर क्लियर हो गया अगर आप लोगों ने वो लेक्चर देख लिया है और ये वाला लेक्चर देख लिया है। तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग आपको हमारे चैनल में ही सारे PYQs कवर करवा देंगे, सब कुछ आपको प्रोवाइड करवा देंगे। उसके लिए कोई मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना? तो यार ठीक है यार, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। मिलते हैं हम लोग आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव ए गुड डे अहेड, राधे राधे।